ने फ़ोन साइड में रखा और सोच में पड़ गई। शादी के बाद तो वह जैसे अपने को भूल ही गई थी। अक्षत ने शादी होने के बाद मीरा घर की जिम्मेदारियों में ही उलझकर रह गई थी। ना उसके पास अपने सपनों के लिए वक्त था, ना ही अपने NGO के लिए। मीरा बैठे बैठे सोच रही थी कि अक्षत वहाँ आया। मीरा को अक्षत के आने का पता ही नहीं चला। अक्षत उसके सामने आकर बैठा और चुटकी बजाकर कहा, "ए, कहाँ खोई हो? आप कब आए?" मीरा ने अपनी सोच से बाहर आकर कहा, "बस अभी अभी।" "वैसे क्या कर रही थी तुम?" अक्षत ने प्यार से पूछा। मीरा ने अक्षत के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगी, "अक्षत जी, जब से हमारी शादी हुई है NGO पर ध्यान ही नहीं दे पाए हैं। कई बार वह फ़ोन भी आया, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। एक अधूरापन सा लगता है हमें आजकल, जैसे किसी ज़रूरी चीज़ को खुद से दूर कर दिया हो हमने। बस इतनी सी बात। कल से तुम NGO जाना शुरू कर दो। देखो मीरा, मैंने तुमसे शादी की है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे लिए तुम अपने सपनों को छोड़ दो। वैसे भी कुछ दिन बाद मैं दिल्ली जाने वाला हूँ। कोर्ट सेशन शुरू होने वाले हैं। मैं नहीं रहूँगा तो तुम बोर हो जाओगी, इसीलिए तुम कल से ही अपने NGO को देखभाल शुरू कर दो।" अक्षत ने कहा तो मीरा मुस्कुरा उठी। उसे मुस्कुराते देखकर अक्षत ने कहा, "वैसे ये खुशी NGO जाने की है या मेरे दिल्ली जाने की? क्या आप भी? आपका दूर जाना हमारे लिए हमारी जान जैसा लगता है, लेकिन हमें आपको आगे बढ़ते देखना है। आपको इतना ऊंचाई पर देखना है जहां आपका हर परेशानी छोटी लगे।" मीरा ने कहा। तो अक्षत ने उसे गले लगाकर कहा, "इतना काफ़ी है मीरा, मुझे तुम्हारे साथ रहकर कामयाब बनना है, तुमसे दूर जाकर नहीं।" "अच्छा, तो फिर दिल्ली क्यों जा रहे हैं?" मीरा ने कहा। तो अक्षत मीरा से दूर हटा और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, "तुम कहोगी तो नहीं जाऊंगा, जाइए, बस जल्दी वापस आ जाइएगा।" मीरा ने कहा। अक्षत उससे देखता रहा और फिर उठकर भी दीवार के पास आकर अपने बनाए डिज़ाइन को देखकर कहने लगा, "पता है मीरा, मेरा और अर्जुन भैया का सबसे बड़ा सपना तो यही है, अमायरा। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। इस संडे के एक मीटिंग है, उसमें क्लाइंटर से मिलकर ये नया काम फिक्स करना है। आप ज़रूर सफल होंगे।" मीरा ने मुस्कुरा कर कहा। अक्षत वापस आया और आकर मीरा का सर रखकर लेट गया और कहा, "वैसे मीरा, हमारे पहले बच्चे नाम हम लोग अमायरा ही रखेंगे।" मीरा ने अक्षत के बालों में हाथ घुमाते हुए मुस्कुरा कर कहा। अक्षत उसकी गोद में लेटे हुए बातें करता रहा और मीरा प्यार से उसके बालों में उंगलियां घुमाती रही। बात करते करते अब अक्षत का नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। मीरा ने देखा तो उसने धीरे से अक्षत का सर उठाया और तकिया लगा दिया। घड़ी की ओर देखा, दोपहर के 2 बज रहे थे। मीरा उठी, दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। नीचे आकर उसने राधे के साथ मिलकर दोपहर का खाना बनाया। विजय और अर्जुन तो ऑफिस में थे, निधि अपने दोस्तों के साथ मार्केट गई हुई थी। मीरा ने बाकी सबका खाना खिलाया और फिर किचन की सफाई में लग गई। ये देखकर राधा ने कहा, "मीरा, खाना नहीं खाओगी?" माँ अक्षत जी सो रहे थे, उन्होंने नहीं खाया। "उनसे पहले हम कैसे खा सकते हैं?" मीरा ने कहा। "वो तो नालायक है, ये कोई सोने का टाइम है? इसके चक्कर में तुम क्यों भूखी रहोगी? चलो, चलकर पहले खाना खाओ।" राधा ने उसके हाथ में बर्तन लेकर सिंक में रखते हुए कहा। "लेकिन माँ," मीरा ने कहना चाहा तो राधा ने कहा, लेकिन कुछ नहीं मीरा, पत्नी धर्म निभाने के और भी कोई तरीके हैं। भूख रहकर खुद को तकलीफ देकर निभाया धर्म पत्नी धर्म नहीं होता है। अब चलकर खाना खा लो।"
राधा की बात सुनकर मीरा किचन से बाहर चली आई और नीता के साथ बैठकर खाना खाने लगी। अभी काम निपटा कर राधा और नीता अपने कमरे में चली गई। मीरा को दिन में कभी नींद नहीं आती थी, इसीलिए वह हॉल में आकर रघु की मदद से पर्दे और सोफे से कवर बदलने लगी। सभी काम होने के बाद रघु भी आराम करने बाहर अपने कमरे में चला गया। शाम को हनी और उसके घर वाले आने वाले हैं सोचकर मीरा ने उनके लिए कचौड़ियाँ बनाने का बंदोबस्त कर दिया। सभी काम करते करते शाम के 5 बज चुके थे। दादू का चाय वक्त हो चुका था। राधा अपने कमरे में आई और देखा मीरा काम में लगी है। उन्होंने कहा, मीरा तुम ऊपर जाकर तैयार हो जाओ, हनी और उसके लिए घर वालों आते ही होंगे। हाँ, आंसू को भी उठा देना। जी माँ कहकर मीरा वहाँ से चली गई। राधा ने अपने और दादू के लिए चाय चढ़ा दी। विजय और अर्जुन भी घर आ चुका था। आकर दोनों हॉल में ही बैठकर किसी मीटिंग के बारे में चर्चा करने लगे। राधा उसके लिए चाय लेकर आई और विजय को चाय देते हुए कहा, कितनी बार कहा है आपसे, ऑफिस की बातें ऑफिस में ही रख कर आया कीजिए। अब चाय पीजिए और फिर फ्रेश हो जाइए, ये लोग आते ही होंगे। हाँ ठीक है, अक्षत कहा। विजय जी ने पूछा, सो रहा है? राधा ने दादू के कमरे की ओर जाते हुए कहा, शादी हो गई है लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं। विजय जी ने अक्षत के लिए कहा और चाय पीने लगे। मीरा ने अपने लिए साड़ी निकाली और उसे पहना और साथ में मैचिंग सिंपल ज्वेलरी भी। उसने शीशे में खुद को देखते हुए मांग में सिंदूर भरा, बिंदी लगाई और आंखों में काजल लगाने लगी। अपनी साड़ी सही करते हुए शीशे में देखा तो पाया कि अक्षत उसके पीछे ही खड़ा है। मीरा मुस्कुराई तो अक्षत उसके पास आया, पीछे से उसे अपने बाहों में भरकर अपने हाथों को उसके कंधे पर रख दिया। मीरा अक्षत की ओर पलटी और कहा, नीचे मेहमान आने वाले हैं, कपड़े चेंज करके अभी नीचे आएंगे। ठीक है, अक्षत ने कहा और फिर मीरा की आंखें के किनारे से काजल निकाल कर उसने के कान के पीछे लगाते हुए कहा, बहुत सुंदर लग रही हो, थैंक यू, जल्दी आइएगा, कहकर मीरा चली गई। अक्षत ने कबर्ड से अपने लिए कपड़े निकाल कर रखे और फ्रेश होने बाथरूम की ओर चला गया। मीरा नीचे आई। नीता भी आ चुकी थी। कुछ देर बाद हनी और उसके मम्मी आए, पापा आए। राधे और विजय जी उनका स्वागत किया। सभी अंदर आकर बैठे। निधि भी मार्केट से आ चुकी थी। उसे देखकर हनी ने धीरे से हाथ हिलाकर हाय कहा। विजय जी, दादू, अर्जुन और हनी के घर वाले सभी हॉल में बैठे थे। नीता और मीरा उनकी मेहमान नवाजी में लगी थी। अक्षत तो वहाँ नहीं था। विजय जी ने राधा की ओर देखा तो मीरा ने धीरे से कहा, पापा हम बुला कर लाते हैं। मीरा ऊपर आई तो देखा अक्षत शर्ट पहन रहा है। मीरा उसके पास आई और कहा, सब लोग नीचे आज आ चुके हैं, पापा आपको बुला रहे हैं। हाँ, मैं आ ही रहा था, लेकिन ये बटन, अक्षत ने पहनी हुई शर्ट का टूटा हुआ बटन मीरा को दिखाते हुए कहा, तो आप दूसरी शर्ट पहन लीजिए ना, मैं निकाल देती हूँ। मीरा जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर उससे रोक लिया और कहा, नहीं, मुझे नहीं पहनना, तुम एक काम करो ना, ये बटन लगा दो। कभी कभी ना आप बिल्कुल बच्चे बन जाते हो। अच्छा बैठो, कहकर मीरा कबर्ड से सुई धागा ले आई और अक्षत के शर्ट का बटन लगाने लगी। अक्षत जानबूझकर ऐसा कर रहा था क्योंकि वह चाहता था मीरा उसके पास रहे।